बड़ी खबर की है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि है। अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि लंबी दूरी तक पार करने वाले बम भी भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ तक मान चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। यानी वही बात होगी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, और मेरे ख्याल में असल तारीफ होती ही है जो आपके दुश्मन को आपकी सलाहियत का एतराफ करने पर मजबूर करे। इस बम का नाम दिया गया गौरव। ये एक ग्लाइड करने वाला 1000 किलो का बम है। डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल ट्रायल किया। एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और भारतीय सेना की तरकश में आ चुका है ऐसा हथियार जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। यह घातक वेपन है ग्लाइड बम गौरव। यह 1000 किलोग्राम वजनी बम है, मतलब इसका एक धमाका ही तबाही मचाने की ताकत रखता है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है। ये एक ग्लाइड करने वाला 1000 किलो का बम है। डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल ट्रायल किया। ये ट्रायल भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 से किया गया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के ट्रायल के दौरान इसे अलग अलग वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक द्वीप पर बने टारगेट पर दागा गया। इस बम ने हवा में 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करते हुए टारगेट को सटीक निशाना बनाया और इस पूरे ट्रायल को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। जी हाँ, इस बम का नाम है गौरव और ये नाम अपने आप में ही दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, डर बन चुका है। क्योंकि ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा होती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी दूर तक वो निशाना साध सकता है। जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के ग्लाइड बम में 2 विंग लगे होते हैं। एयरक्राफ्ट से छोड़े जाने के बाद इसके विंग खुलते हैं और हवा में ग्लाइडर की तरह उड़ान भरते हुए टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस बम के ऑनबोर्ड हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम इसे लंबी दूरी तक सटीक मार करने की क्षमता देते हैं। गौरव ग्लाइड बम के ट्रायल लगभग खत्म हो चुके हैं। अब जल्द ही इसे यूजर ट्रायल के लिए दिया जाएगा और एक बार ये ट्रायल पूरा होता है तो इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। That's what we are asking for from the world। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं भाग के 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है। बिकॉज सारे सोवियत इरा के जहाज हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, ठीक है, इंडिया की जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो डुअल पर्पस चाइनीज वेसल हैं खित्ते के अंदर मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, उसका भी मुकाबला करना है, वो भी खरीदनी है। चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज प्रेजेंस को देखना है। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये 36 राफेल फाइटर्स, ठीक है जी, हमारे पास हैं। नेवी के पास जो है वो रशियन मिग 29 जेट्स हैं। ये है वो फर्क, जिस फर्क को वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब,
उन्होंने बड़ा खुल के ये बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पावर राइवलरी है और इंडियन ओशन रीजन जो है, मैं तो कहता हूँ अच्छा हम उस खत्ते में नहीं है, वरना हमें तो वहाँ पे और बड़े पैमाने पे। हाँ, फिर यह है कि पाकिस्तान को फौज से ज़्यादा नेवी पे फोकस करना पड़ा था। आप देखें, इंडिया को, भारत को, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। सो वो कहते हैं एक इंटरनेशनल पावर राइवलरी है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, सो हमें वहां पे ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब, बोल चुके हुए हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ चाइनीज नेवल पावर इन द की ट्रेड रूट जो है, ये वो कहते हैं कि हमारी सारी की सारी, वो कहते हैं हमें उन्होंने कुछ नहीं कहना। द इंडियंस आर सेइंग टाइम एंड अगेन दे विल नॉट टारगेट इंडिया, कि मेनलैंड पे कोई हमला नहीं होगा। इंडिया की जो मेन लैंड है उस पर कोई हमला नहीं होगा। हमला किधर होगा? सिर्फ सप्लाई चेन रोक दो, जो ट्रम्प ने किया है, ट्रेड वॉर शुरू कर दो। ये है इंडिया का मेजर डर चाइना से। और एक बात बताऊं, पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कैन मेक इंडिया मोर वल्नरेबल इफ पाकिस्तान टारगेट्स द ट्रेड रूट्स। अगर पाकिस्तान इस एंगल से सोचे, उसका एक एडवांटेज ये है कि हमारी तो ट्रेड है कोई नहीं इतनी लंबी चौड़ी, इंडियंस की तो ट्रेड है, ट्रेड हो रही है। इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर लिहाज से अच्छा। लेकिन सर, इंडिया ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उनमें से काफी सारे मिशन हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखें, चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, उन्होंने 2 मिशन किए जो कि दोनों सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा आए दिन वो कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई मिसाइल जो है लॉन्च करते रहते हैं। और जहां तक आपने हथियारों की बात की तो उन्होंने इसी साल INS विक्रांत के नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब वो दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया। चाइना तो दूर की बात है, उनके कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है, चाइना को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने मिसाइल जो है टेस्ट किए हैं? हाँ, आप कहाँ से शुरू करूँ? अबाबील से शुरू करूँ, गौरी से करूँ, गौरी 2 से करूँ? ठीक है, मेरा ख्याल है को जो मुझे होश संभाले हुए है तो कम से कम 10 तक तो होंगे। बाकी अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो हमने लॉन्च की हो या टेस्ट की हो? ये सारी रिसेंटली की हुई, 1 से 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल में हुए। 98 में ही तो हमने अपने एटॉमिक तजर्बात किए हैं, उसके बाद ही ये सारा सिलसिला हुआ है ना। तो ये सर, उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि चले पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन वो सब हमने चाइना की मदद से किए हैं। इंडिया हर काम इंडिपेंडेंटली करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि चाइना की मदद से किए। ये जो है हमारा थंडर जेट, ये पाकिस्तान में बन रहा है या चाइना में बन रहा है? जो हमने अमेरिका से लिया है वो है F-16।